हेलो नमस्कार दोस्तों, दिस इज असिस्टेंट प्रोफेसर संघर्ष है एंड वेलकम टू माय वीडियो। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए जो फाइनल काउंसलिंग होती है, जो कि डॉक्टर एस राधाकृष्णन शिक्षा संकुल जयपुर में होती है ना। आरपीएससी में होती है। इससे पहले मैं एक डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का वीडियो डाल चुका हूं। दो तरह के डॉक्यूमेंट, एक आरपीएससी पे होगा, उसके बाद आपका इंटरव्यू होगा, उसके बाद आपका फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा, उसके बाद आपको जयपुर बुलाया जाएगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए। उसकी पूरी प्रक्रिया क्या होती है ये वीडियो में डाल रहा हूं या पहले डाल चुका हूं, उसको आप देख सकते हैं। जब आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो जाएगा, उसके बाद कोई डॉक्यूमेंट कमी रहेगी तो वो मंगा लेंगे। कुछ टाइम देते हैं, सप्ताह भर या फिर आपके 10 दिन का टाइम देते हैं। उसके बाद में आपके पास में काउंसलिंग के लिए, काउंसलिंग मतलब आपको कौन सा कॉलेज मिलेगा, वो आपको शिक्षा संकुल जयपुर से आपको क्या करने वाला कॉलेज में, उसकी क्या प्रक्रिया रहती है, कैसे मिलता है, रोस्टर सिस्टम क्या है, कॉलेज कैसे आवंटित होती है, आप कॉलेज कैसे पिकअप कर सकते हो, ये सारी प्रक्रिया इस वीडियो में क्या करने वाला है, समझने वाला है। देखिए, जैसे आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, उसके 7 दिन बाद या 10 दिन बाद आपको क्या मिलेगा, एक मेल मिलेगा। हिंदी और अंग्रेजी में क्या हो रहा था, उस मेल के साथ साथ आपको कॉलेज का लिस्ट मिल रहा था। लेकिन अब ऐसा सिस्टम नहीं है। पॉलिटिकल साइंस के बाद सिस्टम चेंज हो गया है। आपको सिर्फ और सिर्फ ये, जैसा मेरे को मिला है राजनीति विज्ञान के लिए, हम 181 लोगों को मिला है, ऐसा कैसा एक ईमेल मिलता है। इस ईमेल में डेट लिखी हुई है, टाइम लिखा हुआ है, और सारे कैंडिडेट्स के लिए आपको क्या दे रखा है, एक ही समय दे रखा है कि 10 बजे आपको आना है। जैसे हमारे 15 जुलाई को बोला था, वीडियो लेट आया है क्योंकि मैं थोड़ा स्वास्थ्य की वजह से नहीं बना पाया। ऐसा ईमेल आएगा, ईमेल मिलने पर उस तारीख को आपको वहां 10 बजे क्या करना है, शिक्षा संकुल में पहुंच जाना है। शिक्षा संकुल में संगीत बिल्डिंग है 4 नंबर ब्लॉक पे, वहां पे आपको तीसरी मंजिल पे पहुंचना है। वहां पे आपको क्या किया जाएगा, जैसे आप वहां 10 बजे पहुंचते हो, सबसे पहले आपकी वरीयता सूची जारी होगी। वरीयता सूची कैसे, जैसे मैं मेरिट नंबर 22 पे था, मेरा मेरिट नंबर 22 था, लेकिन वो मेरिट नंबर है। अब क्या करेंगे, रोस्टर सिस्टम लगा करके आपकी वरीयता सूची जारी होगी, आपको कौन से नंबर पे कॉलेज सेलेक्ट करने के लिए बुलाया जाएगा। तो आप जानते हैं, सबसे पहले जो लोग फिजिकली हैंडीकैप्ड हैं, वो विडो हैं, या फिर आपके सिंगल वुमेन हैं, एक्स सर्विसमैन हैं, या किसी प्रकार के जो वो लोग जो स्पाउस हैं, मतलब पति पत्नी दोनों जॉब में हैं, तो जोड़ा जो है ना, कपल्स को क्या क्या मौका दिया जाए, इन लोगों को सबको ऊपर ऊपर रैंकिंग में मिल जाए, भले ही इनकी रैंकिंग पीछे हो। तो क्रमांक जारी होंगे, भले ही जो विडो है, या फिर आपके डिसेबल्ड है, या फिर एक्स सर्विसमैन है, सिंगल वुमेन है, या फिर आपके स्पाउस है, कपल है, उनको वरीयता क्या मिल जाती, ऊपर मिल जाए। तो इस कैटेगरी में से किसी में भी आप आते हैं। जैसे अगर आप कपल हैं तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के दौरान उसका आप एविडेंस देना है, ताकि वहां से आपको मौका मिले। दूसरा, अगर आपको किसी असाध्य प्रकार की बीमारी है तो भी आप ऊपर आ जाएंगे। तो इस विशेष कैटेगरी में आते हैं, तो विशेष कैटेगरी के डॉक्यूमेंट्स आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में देने हैं। जब काउंसलिंग होगी उस दिन ऑटोमेटिक आप क्या आ जाएंगे, ऊपर आ जाएंगे। ये सब जब हो जाएंगे, जैसे हमारे क्या था 69 नंबर तक ये सब थे, उसके बाद जनरल शुरू होता है, मतलब सामान्य लोग, हमारे जैसे लोग जो बिल्कुल स्वस्थ हैं, ठीक है, मेरिट बनती है। अब मेरिट में रोस्टर सिस्टम लगता है, पहले ये नहीं था। इस बार इस असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती में लगाया गया। क्या होता है सर इस रोस्टर सिस्टम में, थोड़ा समझने का प्रयास करते हैं। इसमें क्या किया जाता है, 4 लोग जनरल के उठाए जाएंगे, है ना, जहां से ये सब कैटेगरी वाले खत चले गए, उसके बाद 4 लोग जनरल से ले लेंगे। फिर उन जनरल वालों को छोड़ के 2 लोग पीछे ओबीसी से उठाएंगे, एक एससी का, एक एसटी का, और एक आध जो पीछे वर्ग बसता उनमें से उठाएंगे। इसका मतलब क्या हुआ, इस सिस्टम से ऐसा होता है कि जो लोग जनरल से सेलेक्ट हुए हैं उनका भी क्रमांक क्या चला जाता है, पीछे चला जाता है। जैसे मैं 22 नंबर मेरी मेरिट रैंक था, ठीक है, और 22वीं रैंक है, मेरा जनरल से सिलेक्शन हुआ है, लेकिन मेरा जो वहां पे जो काउंसलिंग क्रमांक था वो मेरा 101वां था। इस वजह से बाड़मेर से जितने कॉलेज हुए सारा मैं पीछे रह गया। क्या होगा इसमें, जैसे 4 हमारे 1 से 4 तक जनरल के ले लिए, फिर 2 ओबीसी के लेते हैं, यानी ओबीसी वाला मेरे से पीछे, लेकिन वो पहले आएगा, एससी वाला, एसटी वाला, और अदर कैटेगरी में कोई है तो वो आगे आएगा। फिर क्या होगा, फिर और 4 जनरल के लेंगे, फिर 2 ओबीसी के, एक एससी का, एक एसटी का, एक अदर कैटेगरी का। अब तक आपका नंबर नहीं आ रहा है तो फिर आप पीछे चले जाओ। जैसे मेरा 30 राउंड में नंबर आया शायद, ठीक है, इसलिए मैं 101वें नंबर पे था। अब आप कहोगे सर इसका मतलब तो ये हुआ कि हम पीछे ही जाए। देखिए, ऐसा किसी प्रकार के तुकड़म बनाने की जरूरत नहीं है। आपको नहीं पता है ना, पीछे जाओगे तो आप रोस्टर में आओगे नहीं आओ। दूसरी बात है, आपकी जो भर्ती है उसमें कितने लोग कैटेगरी से आते हैं, कितने नहीं आते, इसलिए किसी भी प्रकार का जो जितना आपका मेरिट बनता है मेहनत से, किस्मत से, उस पर विश्वास करें, भरोसा करें। ऐसा कभी नहीं सोचें कि सर इतना कम पढ़ूंगा पीछे आ जाएगा और मेरे को मेरे प्रायोरिटी का कॉलेज मिल जाए। ये सारे के सारे स्पेकुलेशंस है, इसमें ऐसा कुछ भी नहीं होता है। जहां मिलना है वहां उनके अनुसार, क्योंकि आप नहीं जानते आपकी भर्ती में कितने विशेष कैटेगरी के हैं, कितने जनरल के सेलेक्ट होंगे, कितने नहीं होंगे ना। इस वजह ऐसा किसी प्रकार का टुकड़म बनाने की कोशिश नहीं करें। बाकी आप टुकड़मबाज आदमी है तो कुछ भी कर सकते हैं, बाकी ऐसी चीजें नहीं करें। जैसे ये मेरिट क्रमांक जारी हो जाएंगे, आपके काउंसलिंग क्रमांक जारी हो जाएंगे, आप अपना क्रमांक देख लीजिए,
फिर आपको एक कॉलेज का पूरा लिस्ट बनेगा। जैसे हमारी ये लिस्ट जारी हुआ है, 178 लोगों का लिस्ट, 178 कॉलेजेस का लिस्ट है, ये सबको मिल जाएगा। अब आपको क्या करना है, इस लिस्ट में से कॉलेज देख लेनी है कि आपके जिले में या आपके आसपास के एरिया में कौन सी कॉलेज बन रही है। ठीक है, जैसे मेरे मामले में क्या हो रहा था, बाड़मेर से हमारे 10 कॉलेज खुल गए, बाड़मेर बालोतरा को मिला करके। ठीक है, तो हमें ये श्योरिटी थी कि मुझे बाड़मेर मिल जाएगा, क्योंकि मेरा मेरिट क्रमांक 101 था, मेरे से 6-7 लोग आगे थे। अगर 6-7 लोग, वो बाहर के जिले का कोई आता नहीं, शुरुआत में आता नहीं, बाद में आते हैं। ठीक है, शुरुआत में कोई नहीं आएगा तो मुझे मिल जाए। आप ऐसे भी अपना अपना कैलकुलेशन कीजिए। फिर क्या करेंगे, जो जितने कैंडिडेट्स हैं, जैसे हमारे 181 कैंडिडेट थे, उसमें से 90 कैंडिडेट्स को पहले राउंड में बुला लेते हैं 10 से 2 बजे के बीच में। दूसरा राउंड होगा, उसमें 2 बजे के बाद में आपको बुलाएंगे। जैसे आपको पहले राउंड में कहा जाता है तो आप तैयार रहिए, ऊपर तीसरी मंजिल बनी हो वहां पहुंच जाइए। ठीक है, फिर कॉलेज का हो सके तो आप पीडीएफ निकाल लीजिए, या फिर वहां फोटो खींच के, बहुत सारे दोस्त होते हैं वो क्या करते हैं, आपको ग्रुप में डाल देंगे, वहां से देख लीजिए। अब आप जो आपके जिले की है, आपको लगता है कोई आ भी सकता है, तो पास के जिले की देखिए, ये सारी देखकर सिलेक्ट करके बैठ जाइए। वहां जैसे आप जाएंगे तो वहां उनके ऑफिसर्स आएंगे, सीनियर प्रोफेसर्स वगैरह आते हैं, वो आपको सजेशंस देते हैं। उसके बाद काउंसलिंग प्रक्रिया शुरू होती है, एक एक करके आपको बुलाया। जैसे 1 नंबर मेरिट पर 1 नंबर जो काउंसलिंग क्रमांक है उसको बुलाया जाएगा। ठीक है, वो अंदर जाएगा, एक आईटी रूम बना हुआ है जहां पे एक कंप्यूटर पर बंदा बैठता है, उसके पास में एक आदमी फोटोकॉपी लेके बैठता है, जो कॉलेजेस हैं जैसे आप बताओगे वो उसको हाईलाइट कर देगा और कंप्यूटर पे आपका लॉक हो जाएगा। बाहर बड़ी स्क्रीन लगी होती है, जैसे मैं आपको वीडियो में दिख रहा है, ये ऐसी स्क्रीन लगी होती है। उस स्क्रीन पे जिसने जो कॉलेज उठा लिया वो क्या हो जाएगा, आपके लॉक हो जाएगा। आपको क्या करना, वो कॉलेज को हाईलाइट कर देना आपके, या राइट का निशान है कि ये कट गई, या काट देना है कि ये कट गई। ठीक है, ऐसे 2 नंबर 3 नंबर जाते जाएंगे, कॉलेज उठाते जाएंगे, आपके आगे से कॉलेज क्या होती रहेगी, उड़ती रहेगी। 90 नंबर तक पहले राउंड में उड़ा देंगे। फिर जब सेकंड राउंड आएगा तब क्या करेंगे, मेरा सेकंड राउंड में था, तो जैसे वो सेकंड राउंड आएगा तो आपको बची हुई कॉलेज की लिस्ट आ जाएगी कि ये कॉलेजेस बची हैं, बाकी 90 कॉलेजेस जा चुकी हैं। किसी भी प्रकार की कोई सिफारिश नहीं लगती है, किसी भी प्रकार का कुछ भी नहीं लग रहा। आप जो आपके वरीयता क्रमांक से, जो आपके काउंसलिंग क्रमांक से कॉलेज मिल रही है वही मिलने वाली है। किसी प्रकार की तुकड़मबाजी भिड़ाने की कोशिश नहीं करनी है, एकदम फेयर एंड फ्री। इसमें मैं आपको कह सकता हूं है, हाँ हमारे सामने तो हमने नहीं देखा, बैकग्राउंड में किसी का हो रहा है वो अलग पॉइंट है। ठीक है, दूसरी बात, जैसे आप वहां, जैसे मेरा सेकंड राउंड में था, मैं आपको पूरी पर, हम गए वहां अफसर है, उन्होंने बताया हमें ये चीजें, आप अच्छी कॉलेज चूज कीजिए, आपको मिलेगी। फिर नंबर वाइज अंदर जाने लगे। अब ऑलरेडी आपको पता, जैसे हमारे बाड़मेर, जैसलमेर, बाड़मेर से कितनी कॉलेजेस खुली, 10 कॉलेज। हम बाड़मेर से सेलेक्ट कितने लोग हैं, बाड़मेर बालोतरा से 22 लोग सेलेक्ट थे। तो उसमें से क्या हुआ कि मुझे पता था मेरे से 6 लोग आ गए हैं। एक पद्मा करके एक मैडम थे, उन्होंने बालोतरा उठा लिया, तो बालोतरा वाले सर को सिवाना जाना पड़ा। सिवाना वाले सर बाड़मेर पीजी में आ गए, बाड़मेर पीजी में हमारे 4 खुली, लेकिन 4 लोग मेरे से पहले उठा चुके थे। अब पीछे मेरे पास ऑप्शन बचा चौटन, चेव, धौरीमीना और आपके गुड़ामलानी। इस कारण मैंने वो स्टेटस भी डाला था और मैंने टेलीग्राम पे भी डाला था कि मुझे कौन सी मिलेगी। अब मुझे पता चल गया कि मेरे जिले का मुझसे कोई आगे है नहीं इनमें, तो चौटन मैंने ले लिया। मेरे एक चौटन के साथी थे महेंद्र जी, उनको शिव लेना पड़ा। किसी को धौरीमीना मिल गया, किसी को आपके गुड़ामलानी। उसके बाद जो साथी बचे उनको बाहर जाना पड़ा। एक साथी थे उनको उदयपुर जाना पड़ा, 2 साथी थे उनको हमारे बांसवाड़ा भी जाना पड़ा, जालोर मिला, किसी को भीनमाल मिला। इस तरह से आप ध्यान रखें, अगर आप काउंसलिंग क्रमांक में बहुत पीछे हैं तो आप आसपास के जिलों पर नजर रखें। और लास्ट में मतलब जब 100 से गाड़ी पार हो चुके तब क्या है, कॉलेजेस आसपास के जिलों में लोग घुसने शुरू होते हैं। शुरुआत में ऐसा नहीं होता है। 120 के बाद में क्या होता है, लोग एक दूसरे के आस, क्योंकि जिले लॉक हो जाते हैं, और जिले लॉक होने के बाद में अब आप किस्मत से आपके जिले में कम लोग सेलेक्ट हुए हैं और कॉलेजेस ज्यादा खुली हैं, तो आपको वहां मिलने की पूरी क्या रहती है, संभावना। तो जैसे हम गए तो वहां अंदर जाते हैं, अंदर जाके जैसे आप लॉक करवाएंगे तो वो स्क्रीन पे आ जाएगा, आपको उसको क्या कर लेना है, अपने काट देना है और यहां पे कर लेना है। यही प्रक्रिया है। इस प्रक्रिया के माध्यम से वहां आपको एक साइन करवा देते हैं अंदर, फिर आपको एग्जिट बना हुआ है, उस एग्जिट से बाहर आ जाइए। इस तरह से ये काउंसलिंग पूरी हो जाती है। एकदम पारदर्शी काउंसलिंग है, ऑनलाइन सब कुछ होता है। जो लिस्ट आएगी उस लिस्ट में से ही आपको पिकअप करना है। आप बाद में क्या करवाते हैं वो आपका मामला है, लेकिन वहां किसी भी प्रकार का हमने कोई सपोर्ट या किसी का पहले लॉक कर दो बाद में लॉक कर दो, ऐसा हमने नहीं देखा। पूरी तरह से पारदर्शी तरीके से हो रही थी। तो इस तरह से आप अपने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाइए, काउंसलिंग वाले दिन जाइए, इस तरह का लेटर जारी होगा, उसके बाद जाइए, फिर अपनी मेरिट क्रमांक देख लीजिए, फिर कॉलेजेस की प्रायोरिटी देख लीजिए। आपसे लोग कितने कैलकुलेशन करके आप पता लगा सकते हैं कि ये तो जाएगी और मेरे पीछे ये बच जाएगी। आसपास के जिलों की कॉलेजेस को भी आप क्या रख सकते हैं ध्यान। पहले कोशिश कौन सी कितनी खाली है, क्या खाली है, ये करने से कोई फायदा नहीं है। क्यों? क्योंकि खाली वही मिलेगी जो वहां की लिस्ट में आ रही है। इसलिए आपको उसी दिन विचार करना है जिस दिन आपकी
कॉलेज की लिस्ट है, उसी दिन आपको सारा विचार करके आपके कॉलेज को क्या करना है, आपको सिलेक्ट करना है। आई होप समझ में आ गया होगा। और दूसरी बात है कि वहां आप आराम से जाइए, काउंसलिंग में ज्यादा टाइम नहीं लगता है। जैसे 1 नंबर शुरू होता है ना, फटाफट गए लॉक हुआ बाहर, फटाफट गए लॉक हुआ बाहर। आपको कोई डॉक्यूमेंट ले जाने की जरूरत नहीं है। कुछ लोग आधार कार्ड ला रहे थे, वो मांग तो नहीं रहे थे, आप चाहे तो आधार कार्ड ले जा सकते हैं, बाकी किसी डॉक्यूमेंट्स की काउंसलिंग वाले दिन की जरूरत नहीं है। फिर बाहर आइए, बढ़िया सा दोस्तों के साथ फोटो खिंचाइए, क्योंकि 181 जितने हम थे एक साथ हुए, आप भी में से अगर जितने सेलेक्ट हो रहे हो उतने एक साथ हो जाओगे। तो वहां पे आप फोटो वीडियो खिंचाइए, खुश रहिए, मस्त रहिए, जयपुर देखिए, उसके बाद घर आ जाइए। और जो जहां आपको कॉलेज मिलता है वहां आपके दूसरे दिन तीसरे दिन ऑर्डर आ जाएगा। अगर आप सरकारी जॉब में हैं तो एनओसी ले आइए, सेकंड ग्रेड है तो जेडी से एनओसी मिल जाएगा, फर्स्ट ग्रेड है तो बीकानेर निदेशालय से आपको क्या मिल जाएगा, एनओसी मिल जाएगा। आप वहां से एनओसी ले आइए, फिर ज्वाइन कर लीजिए, अच्छे से बच्चों को पढ़ाइए और खुश मस्त जिंदगी रहिए। अब आप ये सोचेंगे कि सर कॉलेज मन का नहीं मिलेगा तो क्या होगा, दूर फेंक दिया तो क्या होगा। देखो, हम उन लोगों में से हैं, भाग्यशाली लोगों में से जिनका सिलेक्शन हुआ है। लाखों लोग ऐसे बैठे हैं जो इसका सपना देखते हैं और अभी तक सेलेक्ट भी उन्हें नजदीक रह के, बहुत से तो ऐसे हैं जो बहुत कम मार्जिन से फेल हुए हैं। आप उनके बारे में सोच के देखिए। इसलिए जिंदगी को कैसे लेते हैं वो आपके ऊपर है। हाँ, उसके बाद आप तिकड़मबाज आदमी कुछ भी करते हैं तो वो आपके ऊपर है, उसका मैं कुछ भी कह नहीं सकता, वो आपका पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू है। बाकी प्रोसेस ये है, और आराम से जहां मिलती है, देखो भगवान जहां लिखता है तो सोच समझ के लिखा। मैंने सोचा बाड़मेर पीजी मिल जाए अच्छा हो जाए, लेकिन मुझे चौटन मिल गया। अब देवों की धरती, अब जो हो सकता है ऊपर वाले के पास कुछ अच्छा प्लान हो, आप नहीं जानते हो, है ना, वो फ्यूचर जानता है, तो उसने आपको जहां पे भेज रहा है अच्छे प्लान के लिए भेज रहा है। बाकी आप अपने दिमाग में कुछ भी करते रहिए, वो आपके ऊपर है। चलिए, ऐसा होगा। और जो साथी अभी असिस्टेंट प्रोफेसर बहुत कम मार्जिन से रह गए हैं या फिर तैयारी कर रहे हैं, सर हमें भी ये प्रक्रिया से गुजरना है, हमें भी काउंसलिंग ये कॉलेज में ले ज्वाइन करें, ये सारा सर देखना है, तो भैया अगर आप पिछली बार रह गए तो इस बार आपके लिए सुनहरा मौका है। और हम लोग, मैं और भवानी सिंह जी, एक टेस्ट सीरीज लेके आ रहे हैं, ये जो आपको दिख रही है, ये इसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। हम इसमें बाइलिंगुअल वीडियो सॉल्यूशंस के साथ में बहुत ही अच्छी टेस्ट सीरीज बना रहे हैं, स्टैंडर्ड बुक के साथ में। आप उसको ज्वाइन करना चाहते हैं तो ज्वाइन कर लीजिएगा, ठीक है। डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ टेलीग्राम का लिंक और ज्वाइन करने का लिंक दे रहा हूँ, आप वहां से ज्वाइन कर लीजिएगा और टेलीग्राम पे आ जाइएगा, आपको पता चलेगा क्या क्या करना है। थैंक यू, अपना ख्याल रखिए, हैव अ ग्रेट डे, बाय बाय।